वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 1.72 लाख साल पहले नदी होने के प्रमाण मिले हैं? तो किस जिले में मिले हैं? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में। शोधकर्ताओं ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक विलुप्त नदी के अहम प्रमाण पाए हैं। बीकानेर के लूणा गांव में इसका प्रमाण मिला है। खुली खदान में जर्मनी की संस्थान प्लांक इंस्टीट्यूट और तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर इसकी खोज की है। अब यह खोज बीकानेर में की है। तो ये मैप में देखिए आप, बीकानेर। बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बिक्का के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है। और बीकानेर का शुभंकर है भट्ट। बीकानेर बीकानेर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। बीकानेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर का प्राचीन उपनाम है जांगल प्रदेश और आधुनिक उपनाम है ऊँटों का देश। कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर की हम लिंगानुपात की हम बात करें तो 905 बीकानेर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर का 65.1% के साथ। नदियों की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं बहती। झीलों में हम देखें तो गजनेर झील, अनूप सागर झील, कोलायत झील तो मीठे पानी की झील है जिसके किनारे पर कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। कहाँ? कोलायत झील के किनारे पर। लूणकरल से झील जो खारे पानी की झील है जहाँ पर नमक बनाया जाता है। बीकानेर में हम पैनोरमे की बात करें तो जसनाथ जी का पैनोरमा और करणी माता का पैनोरमा पाया जाता है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो करणी माता का मंदिर जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर में स्थित है। और जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में स्थित है। देवकुंड की छतरियां भी बीकानेर में स्थित है और कपिल मुनि का मंदिर भी बीकानेर में ही है। गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। और अग्नि नृत्य बीकानेर का ही प्रसिद्ध है। और उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट उत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है। और हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में ही की गई है। और बीकानेर की साचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण राजेश अस्थाना ने हाल ही में बीकानेर में किया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीकानेर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? कोटा, उदयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा में राजस्थान का पहला बोन बैंक बनाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सेप्टिक या अन्य कारणों से खराब हुई जिन हड्डियों को बेकार मानकर फेंक दिया जाता था अब उनको सही कर जरूरतमंद मरीजों को लगाया जाएगा। इसके लिए कोटा मेडिकल कॉलेज में बोन बैंक की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहाँ पर खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा? भरतपुर, दौसा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर में देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा पेपरलेस व्यवस्था लागू की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में कोरोना संक्रमण से जहां एक और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है तो वहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है। इन दोनों ही स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने नवाचार की राह पकड़ी है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक ज़्यादा कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए जाने की व्यवस्था उपलब्ध की गई। इस विभाग में अब राज्य बीमा ऋण व जीपीएफ आहरण की सेवा भी पेपरलेस कर दी गई है। अब हर कार्य पेपरलेस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किन व्यक्तियों की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है? तो किन व्यक्तियों को किया गया है? दौलत राम मालिया, उदयचंद बारूपाल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, दौलत राम मालिया और उदयचंद बारूवाल को। यह है दौलत राम मालिया और उदयचंद बारूवाल। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में जयपुर के समाज सेवी आर्किटेक्ट दौलत राम मालिया व पूर्व जिला न्यायाधीश श्री उदयचंद बारूपाल की संघर्ष
पूर्ण जीवनी को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर मालिया प्रदेश की अग्रणी समर्पण संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं तथा बालूराम उदय कौशल फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन हैं। इनकी जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले से पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कैशलेस चालान की शुरुआत की है? तो किस जिले से की है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले से पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कैशलेस चालान की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश का वह स्थान जहां देश का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो कौन सा स्थान है? बड़ला, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ला जोधपुर से प्रदेश का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही और जैसलमेर इस संभाग में आते हैं। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम है मारवाड़ और आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है और राजस्थान की सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए विख्यात है। हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध भी जोधपुर ही है और राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी और मीरटडी नदी मूलतः पाई जाती है। झीलों की हम बात करें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है और तख्त सागर, बालसमंद, उम्मेद सागर और पिचियाग बांध जोधपुर में स्थित है और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में स्थित है। यहाँ के लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात है जोधपुर का 916 और साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में राज्य में 15वां स्थान है जोधपुर का 65.9% के साथ। जसवंत थड़ा, एकतंबा महल और उम्मेद पैलेस भी जोधपुर में स्थित है। कगा की छतरी भी जोधपुर में ही स्थित है और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX 100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया है। राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोधपुर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगेगा? तो कहाँ पर लगेगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर में देश का पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। अब बात आती है डूंगरपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, डूंगरपुर की स्थापना 1356 ईस्वी में रावलवीर सिंह ने की। डुंगरिया भील की हत्या कर डूंगरपुर राज्य की स्थापना की। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3770 वर्ग किलोमीटर डूंगरपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर की हम बात करें तो जांगील डूंगरपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो उदयपुर संभाग में डूंगरपुर आता है। अब इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आते हैं। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और दक्षिण पश्चिम भाग में कछारी मिट्टी मूलतः पाई जाती है। डूंगरपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। डूंगरपुर में नदियों की बात करें तो माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, तीनों नदियों का एक संगम बनता है डूंगरपुर के वेणुवेश्वर नाम के स्थान पर। यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। और डूंगरपुर के प्राचीन उपनाम की बात करें तो वागड़ प्रदेश, बिलों की पोल और डुंगरिया बिल की ढाणी भी डूंगरपुर की कहा जाता है। और आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डूंगरपुर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किन जिलों से पहली बार चंदन की खेती की शुरुआत होगी? तो किन जिलों से होगी? सिरोही, उदयपुर, पाली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी से चंदन की खेती की शुरुआत की जाएगी। सिरोही, उदयपुर और पाली तीनों जगहों से चंदन की खेती की शुरुआत की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला सूर्य उद्यान कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू में देश का पहला सूर्य उद्यान बनाया गया है। बात आती है झुंझुनू की, तो ये मैप में देखिए आप, झुंझुनू की स्थापना 1481 से 1488 ईस्वी के बीच झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू को बसाया था।
क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5,928 वर्ग किलोमीटर झुंझुनू का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। संभाग की हम बात करें तो यहाँ यह जयपुर संभाग में आता है। इस संभाग की एक खास बात है कि इसमें 5 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। झुंझुनू का प्राचीन उपनाम है शेखावाटी और भौगोलिक उपनाम है शेखावाटी का सिरामौर भी झुंझुनू को कहा जाता है। यह जिला हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पर कांतली नदी बहती है। पेनोरमे को हम देखें तो वार मेमोरियल का पेनोरमा जिसे शौर्य उद्यान से नाम से प्रसिद्ध है, यह झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू का लिंगानुपात हम देखें तो लिंगानुपात है 950 और साक्षरता में हम बात करें तो राज्य में तीसरा स्थान है झुंझुनू का साक्षरता में 74.1% के साथ। अब तीसरा स्थान झुंझुनू का है तो प्रथम और द्वितीय स्थान किस जिले का है? तो पहला स्थान कोटा का है और दूसरा स्थान जयपुर का है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है झुंझुनू जिले का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी झुंझुनू ही है। अजीत सागर बांध, पन्नालाल शाह का तालाब और समस तालाब भी झुंझुनू में ही स्थित है। आपनी योजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। पेयजल की आपूर्ति के लिए इस योजना के तहत हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा झुंझुनू जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। हम प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो यहाँ पर रानी सती का मंदिर, खेतड़ी महल, मंडावा दुर्ग, महनसर दुर्ग और चिड़ावा की हवेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान की हेरिटेज सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? जयपुर को राजस्थान की हेरिटेज सिटी कहा जाता है, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान का वेबो का द्वीप किस जिले को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।